हेलो दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा राम भवन एपिसोड की। तो एपिसोड यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग दिखाने वाले। फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो राम भवन एपिसोड में वहाँ पे जो ईसा जो होते थे यानी कि अपने घर में आती है, तभी यहाँ पर फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो मतलब कि वो आदमी जो होता है यानी कि ओम जो होता तो यानी कि ईसा से कहने लग जाता है कि तुम जो है ठीक हो या नहीं। तभी यहाँ पर फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि गायत्री जो होती तो यानी कि उसको भगाने की यानी कि उसको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर वह हर तरीके के फंदे अपनाने लगती है कि हम जो है इसको यहाँ से निकाल दें। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ईसा जो होती तो यानी कि उसकी बातों में नहीं आने वाली होती। तो फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा जो होते तो यानी कि यह सब कुछ देख कर सोच कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी यहाँ पर जो ईसा को बताने आती है कि आखिरकार हम जो है तुमको यहाँ से लेकर चलेंगे। तभी यहाँ पर जो फाइनली धैर्य दिखाया जाएगा, उसके पिता जो होते थे यानी कि बताने लगते हैं कि आखिरकार यह बता रहे होते कि हम तुमको यहाँ से कैसे जाने दें। तभी इधर जो दिखाया जाएगा फाइनली धैर्य दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा को यानी कि कमरे में लेकर आता है ओम, क्योंकि यहाँ पर इसकी छोटी भतीजी जो होती तो यानी कि उससे वह जो बोलती कि आखिरकार तुम जो है चाची को यहाँ से गोद में लेकर जाओ। तभी यहाँ पर जो ईसा और ओम जो होते तो आपस में बातें करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ईसा जो होती है वह कहने लगती कि आखिरकार इस बच्ची की जो है बात को मान लो। तभी यहाँ पर फाइनली इधर यह दिखाने वाले होते हैं एपिसोड में कि वहाँ पे जो ईसा जो होते थे यानी कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है सब कुछ सोच कर जान कर कि हमको जो है वह गोद में उठाएगा। तभी यहाँ पर जो ओम जो होता तो यानी कि उसकी उससे को जो है गोद में उठाकर वहाँ पे रूम पे लेकर चला जाता है। तभी यहाँ पर जो उसकी बेटी जो होती तो यानी कि वह कहने लगती कि आपने यह अच्छा काम किया है, क्योंकि आपने जो हमारा हुक्म माना है। तभी तो जो दिखाया जाएगा फाइनली इधर यह दिखाने वाले होते हैं एपिसोड में कि यहाँ पे जो ईसा जो होते तो यानी कि उससे कहने लगती है ओम से कि हम जो है तुमको रूल लिखवाएंगे, क्योंकि आखिरकार हमारी मर्जी के बगैर तुम कुछ भी नहीं करोगे। तब यहाँ पर वह भी कहने लगता है कि हम भी आपको कुछ रूल लिखवाएंगे। तब यहाँ पर आपस में दोनों जो होते हैं वह एक दूसरे को कुछ रूल्स लिखवा देते हैं, क्योंकि आखिरकार वह बोलते हैं कि हम लोगों की मर्जी के बगैर यह दोनों काम नहीं होंगे। तभी ये जो दिखा देगा फाइनली या दिखाने वाले होते हैं एपिसोड में कि वहाँ पर जो मतलब कि गायत्री जो होती तो यानी कि उसको कमरे में आके बताती है। वह कहने लगती कि आखिरकार हम तुमको यह बताएंगे कि तुम जो है ओम से बच के रहना, क्योंकि ओम जो है बहुत खराब लड़का है। तब यहाँ पर जो ईसा जो होती है वह कहने लगती कि ठीक है भाभी, हम जो है आपकी बात का मर्यादा रखेंगे, मतलब कि मर्यादा रखेंगे। तो आखिरकार वहाँ पे जो गायत्री जो होती तो यानी कि उसको जो है पूरी की पूरी सच्चाई बता देती है। तब यहाँ पे ईसा जो होती है वह कहने लगती कि आखिरकार तुमने मुझे बता दिया, अच्छा किया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था। तभी तो जो दिखाया जाएगा फाइनली फिर ये दिखाने वाले होते हैं एपिसोड में कि वहाँ पे जो मतलब कि ईसा जो होती है वह कहने लगती कि आखिरकार हमको यह नहीं पता था। तभी तो जो दिखाया जाएगा फाइनली फिर यह दिखाने वाले होते हैं एपिसोड में। तभी यहाँ पर गायत्री जो होती तो यानी कि वहाँ से चली जाती है, और वहाँ पे ओम जो होता तो यानी कि बाहर खड़ा होता है, और वहाँ पे ओम यह सोचने लगता है कि ईसा ने गायत्री भाभी से हाथ मिला लिया है। तभी तो जो दिखाया गया वहाँ पे जो फाइनली तो यह दिखाने वाले होते हैं एपिसोड में कि यहाँ पर जो गायत्री जो होती है तो यानी कि वह सब कुछ बताकर वहाँ से चली गई होती है। तभी यहाँ पर जो फाइनली इधर यह दिखाने वाले होते हैं एपिसोड में कि यहाँ पे जो राम भवन में यह बताया जाएगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता है यानी कि अपने वहाँ चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो नौकरी कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर अपने मालिक से बताता हुआ कहने लगता है कि ईसा जो है गायत्री भाभी से मिल गई है, क्योंकि उसको पता है कि गायत्री भाभी ऐसी लड़की हैं। तभी इधर जो दिखाया जाएगा पर जो उसका मालिक जो होता है वह कहने लगता है कि ईसा जो है एक होनहार लड़की है, क्योंकि आखिरकार उसने कोई मकसद के लिए उससे जुड़ा हो। तभी इधर जो दिखाया जाएगा फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईसा जो होते थे यानी कि उसको बता रहे होते। तभी ऐसा जो दिखाया जाएगा फाइनली तो यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता था यानी कि उसको सारी की सारी सच्चाई जो है बता देता है। तभी यहाँ पर जो उसका मालिक जो होता है यानी कि उसको समझाता है ओम को। तो फाइनली इधर यह दिखाने वाले होते हैं एपिसोड में। तो यहाँ पे जो ईसा जो होती थी यानी कि सुबह उठकर आरती करने लग जाती है, और यहाँ पे जो सारे परिवार वाले होते हैं तो यानी कि उसके पीछे से
सारे के सारे लोग जो होते थे यानी कि वह आरती को करने लग जाते हैं। तभी यहाँ पर जो फाइनली नज़रिया दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो गायत्री जो होती है वो यानी कि सुबह उठ उठ जाती है और यहाँ पे वह यह देखती कि सुबह-सुबह भजन किसने गाने लगा है, क्योंकि यहाँ पर जो ईशा जो होती है उसी ने यह भजन गाया हुआ होता है। तभी यहाँ पर जो फाइनली नज़रिया दिखाने वाले होते हैं एपिसोड में कि वहाँ पे जो गायत्री जो होती है तो यानी कि उसके एक्सरसाइज करने का मतलब कि टाइम हो गया था, तो यानी कि वह साउंड को बजा देती है और यहाँ पे लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर देती है, तो यानी कि वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तो यह सब कुछ देखकर और सोच कर तभी यहाँ पर जो ईशा जो होती है तो यानी कि वह सोचने लग जाती है कि आखिरकार क्यों ना हम मतलब कि ओम जो होता है वह ढोल मंजीरा लेकर यानी कि गाना बजाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो आरती करने लग जाती है। तभी यहाँ पर जो ईशा का जो साउंड होता है वह और कम हो जाता है, उसकी आवाज़ कम हो जाती है। तभी तो जो दिखाया जाएगा कि ईशा जो होती है यानी कि वह फाइनली इधर यह दिखाने वाले होते, तभी तो फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईशा जो होती है तो यानी कि मतलब कि ढोल मंजीरे को बजा देती है, तो यानी कि गायत्री जो होती तो वहाँ पे यह सब कुछ सोच कर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते, तो यानी कि वह अपने साउंड का वॉल्यूम और तेज कर देती है। तो यानी कि फाइनली इधर यह दिखाने वाले होते एपिसोड में कि वहाँ पे ओम जो होता है तो यानी कि वह कहने लगता है कि तुम जो है अपनी पूजा पे ध्यान दो, इधर उधर मत ध्यान दो। तभी यहाँ पर जो फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईशा जो होती तो यानी कि वह अपने कमरे में मतलब कि सभी लोगों के साथ में आरती कर रहे होते, तो यानी कि फाइनली इधर यह दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो गायत्री जो होती है वह बाहर आती, वहाँ पे कहने लगती कि तुम जो है यह सब कुछ क्या कर रहे हो, क्योंकि आखिरकार वहाँ पे जो गायत्री जो होती है तो यानी कि ईशा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। तो वहाँ पे जो ईशा जो होती है वह कहने लगती है कि ये आरती जो होती है, वहाँ वो आरती को लिए बगैर वहाँ से चली जाती है, अपने फ़ोन को देखकर वहाँ से चली जाती है। तभी तो जो दिखाया जाएगा फाइनली तो ये दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ईशा जो होते थे यानी कि वह नाराज़ तो नहीं होते थे, लेकिन वहाँ पे ओम जो होता है वहाँ पे वह नाराज़ हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसने जो है आरती नहीं ली होती। तो फाइनली इधर ये दिखाया जाएगा कि यहाँ पे जो ओम जो होता है वह कहने लगता है कि यस ओके ठीक है, क्योंकि कोई बात नहीं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि गायत्री जो है ईशा को शांति से रहने देगी घर में या नहीं? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोगों को इसी तरह का रोज़ अपडेट मिलता रहे, रिव्यू यानी कि पहुंचता रहे। तो आप लोग अगर जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, ताकि यह वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं तब तक के अगले रिव्यू में, तब तक के धन्यवाद।